तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर मनुष्य की संभावनाओं का उद्घोष है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊंचाइयां कभी अंतिम नहीं होती और सपनों की उड़ान किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जीवन के एक पड़ाव पर ठहरकर अक्सर लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी क्षण नई उड़ान का निर्णय लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज सोमवार की सुबह जब हम सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं तो शायद इससे बेहतर प्रेरक संदेश कोई और नहीं हो सकता। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में भी साहस है। वो कहानी उस विश्वास की है जिसमें आसमान एक नहीं अनेक होते हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि और छूने का साहस चाहिए। ये कहानी है फाल्गुनी नायर की, उस महिला की जिसने 50 साल की उम्र में अपने जीवन का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम उठाया और भारतीय ई कॉमर्स इतिहास की एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। मुंबई की कारोबारी संस्कृति में पली बढ़ी फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 में 1963 में मुंबई के एक व्यवसायी गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता एक छोटी सी बियरिंग कंपनी चलाते थे। घर का माहौल पूरी तरह बिजनेस ओरिएंटेड था, व्यापारिक था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि बाजार कैसे काम करता है, सौदे कैसे होते हैं और जोखिम कैसे लिया जाता है। फाल्गुनी ने ई कॉमर्स की पढ़ाई की और बाद में देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से MBA किया। पढ़ाई के बाद उनका करियर वित्तीय क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां लगभग 20 वर्ष तक वो कोटक महिंद्रा ग्रुप से जुड़ी रही। उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में आप कह सकते हैं असाधारण पहचान बनाई और अंततः कोटक महिंद्रा कैपिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। इसी दौरान उन्होंने भारत की कई बड़ी कंपनियों के IPO, पब्लिक इश्यूज को और उनके लिए वित्तीय रणनीति बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट जीवन उनके सामने था, लेकिन फाल्गुनी नायर के मन में एक सवाल लगातार कौंधता था कि क्या कुछ मैं अपना भी बना सकती हूँ। 2012 में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो अधिकांश कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग नहीं ले पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो मेरे परिचित हैं, जिनसे मैं मिलता रहता हूँ, मेरे मित्र हैं, मैंने देखा है कि वो दो नावों में सवारी करते हैं। एक तरफ से प्रमोटर बनना चाहते हैं, यानी कि नई कंपनी अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आर्थिक सुरक्षा के लालच में अपने कॉर्पोरेट जॉब को भी करते रहते हैं। फाल्गुनी इनसे अलग है। 2012 में उन्होंने कोटक महिंद्रा की अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नए ब्रांड की स्थापना की, नायका। उस समय 2000 भारत का ब्यूटी मार्केट आप कह सकते हैं बिखरा हुआ था, बहुत संगठित नहीं था। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थे वो ऑफलाइन दुकानों में बिकते थे और ऑनलाइन ब्यूटी रिटेल लगभग ना के बराबर था। फाल्गुनी ने सिर्फ उत्पाद बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उन्होंने इससे आगे बढ़कर विश्वास और जानकारी को अपने बिजनेस मॉडल का आधार बनाया। नायका पर ग्राहकों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि वहाँ उनको एक विश्वास भी मिलता है कि जो चीज़ खरीद रहे हैं वो जेन्युइन है। 2014 में, ठीक उसी बरस जब देश की सत्ता बदल रही थी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, नायका ने पहला फिजिकल स्टोर खोला। इससे पहले वो ऑनलाइन थे और उस समय यह कदम बहुत साहसी माना गया, क्योंकि अधिकांश ई कॉमर्स कंपनियां तब तक केवल ऑनलाइन ही ध्यान दे रही थीं। 2015 में फाल्गुनी की कंपनी ने अपना ब्रांड नायका कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया। इसके बाद कंपनी ने फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में सेगमेंट में विस्तार किया। 2018 में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर नायका की पहली ब्रांड एम्बेसडर बढ़ी और उसके बाद कंपनी की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ने लगी। 2020 में आपको जानकर आश्चर्य होगा, नायका की वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 अरब से अधिक हो गया। 2021 में कंपनी का अपना पब्लिक इशू आया, IPO आया और निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने इसे जबरदस्त समर्थन दिया।
लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 13 अरब डॉलर पहुंच गई, 13 अरब अमेरिकी डॉलर। और इसी के साथ फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपतियों में शामिल हो गई। आज 2022 पहुंचते पहुंचते, और अब तो और भी अधिक उनके स्टोर्स खुल चुके हैं। 2022 तक का जो डाटा मुझे मिला, नायका के देश भर में 100 से अधिक रिटेल स्टोर हैं। 2023 में कंपनी ने नयवेदा नाम से आयुर्वेदिक आधारित ब्यूटी ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। नायका के ग्राहकों की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है और ये भारत के सबसे बड़े ब्यूटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है। फाल्गुनी नायर को उनके उद्यमिता और उनके इस एक्सेप्शनल काम के लिए कई सम्मान भी मिले हैं। फोर्ब्स मैगजीन की एशियाज पावरफुल बिजनेस वुमेन सूची में उनको स्थान मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया है। और इन सम्मानों के कारण, अपने हार्ड वर्क के कारण, फाल्गुनी नायर इस समय आज भारत की सबसे प्रभावशाली महिला उद्यमियों की कतार में आगे हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर कंपनी की तरह नायका भी विवादों से अछूती नहीं रही है। आईपीओ आने के बाद और उसके सुपरहिट होने के बाद कुछ समय के लिए कंपनी के शेयरों में गिरावट आई, जिस पर बाजार में बड़ी चर्चा हुई थी। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों ने, नायका के ही कर्मचारियों ने कंपनी के वर्क कल्चर पर भी सवाल उठाए। लेकिन इसके बावजूद नायका आज भी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे सफल कंपनियों में गिनी जाती है। फाल्गुनी नायर की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है। ये धैर्य की, अनुभव की और दृष्टि की के एमलगेशन की एक अद्भुत कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमिता का कभी भी शुरुआत हो सकती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और अनुभव जितना अधिक होता है और कुछ करने का जज्बा होता है, उत्साह होता है, और सबसे बड़ी बात रिस्क उठाने की क्षमता होती है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। फाल्गुनी नायर की कहानी यह भी बताती है कि स्पष्टता, साहस और विश्वास उम्र के साथ और मजबूत होते जाते हैं। तो चलिए इस पॉजिटिव न्यूज़, इस सकारात्मक न्यूज़ के साथ आज की शुरुआत करते हैं। इसके बाद बात करेंगे ईरान में चल रहे विध्वंस की, बैकफुट में जाते हैं अमेरिका की। लेकिन शुरुआत इस सकारात्मक न्यूज़ से। धन्यवाद।